बस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो ये वीडियो उन लड़कियों के लिए, उन लेडीज़ के लिए है जो पढ़ना तो बहुत चाहती हैं बट उनको किसी न किसी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है और एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। पढ़ना बहुत चाह रही हैं लेकिन पूरा दिन यूं ही निकल जाता है, तो वो ऐसा क्या करें कि बहुत अच्छे से टाइम निकाल पाएँ और बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ। तो देखिए, इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अगर उम्मीद लगा के बैठी हैं कि आप 6-7 घंटे आपको बिठा के कोई पढ़ाएगा, तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। जी हाँ, मेरे वर्ड्स बहुत हार्ड हैं, लेकिन अगर आप ऐसे सोच रही हैं कि आपको बहुत सिटिंग देके और बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए कोई बोलेगा, तो वो कभी नहीं होने वाला। अब आपको अपना टाइम खुद निकालना पड़ेगा और खुद का टाइम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोने का टाइम होता है, उसमें कटौती करके। बहुत सारों को बहुत हेल्थ इश्यूज़ होती हैं कि हम नहीं नींद पूरी करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, हम नींद नहीं पूरी करेंगे तो सर दुखेगा, होता है। बट आप ऐसा 5 दिन कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज़रूर आदत पड़ जाएगी, ये डेफ़िनेटली है। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहूँगी कि जब आपने सोचा है कि आपको नौकरी लगना है और जब आपको जॉब करनी है, तो मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग थोड़ी दूर आती है और आप लोग वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, आपको अप एंड डाउन करना ही पड़ेगा। तो जब आप अप डाउन करेंगे तो आप लोग जल्दी उठोगे कि नहीं उठोगे? आप बहुत जल्दी भी उठ जाओगे, काम भी कर लोगे, बच्चों को भी सँभाल लोगे, ड्यूटी भी कर लोगे, आके भी काम कर लोगे। तो वो चीज़ जब आपको पहले मतलब बाद में करनी है, तो आप वो चीज़ अपनी पढ़ाई पर क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हो? तो बार-बार मेरे पास यही कमेंट आता है कि दीदी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और हम पूरे दिन सोचते ही रह जाते हैं, उतना टारगेट पूरा नहीं हो पाता। देखिए, मैं मानती हूँ कि हम उन लोगों से थोड़े से कम पढ़ सकते हैं जो मतलब अनमैरिड हैं या जिनको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, या मेल कैंडिडेट हैं जो जॉब गोइंग भी नहीं हैं, तो और वो सारे दिन भर पढ़ाई कर सकते हैं 15 से 16 घंटे। लेकिन हम उतना नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम उसका आधा टाइम पढ़ रहे हैं, तो उसको इतनी एकाग्रता से पढ़ें, इतने कंसंट्रेशन से पढ़ें कि हम लोग उनको भी पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ कंसंट्रेशन रखती है। मेन चीज़ ये नहीं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है, मेन चीज़ ये है कि आपको याद कितना हुआ है, आप क्वेश्चन कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जब भी आप अपनी किताब उठाएं, बुक उठाएं, तब ये सोचें कि मुझे इस टॉपिक को इतना घोट के पी लेना है, इतना याद कर लेना है कि अदर जो भी याद कर रहे हैं उनसे ज़्यादा मुझे याद हो जाए, और लोग उसको 2 घंटे में याद कर रहे हैं तो मुझे उसको आधे घंटे में निपटाना है। और फिर आप अलार्म लगा के ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, मैं आपको हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर आपका कोई सपना है तो प्लीज़ प्रॉब्लम्स की तरफ मत जाइए, प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशन की तरफ जाइए। जब आप अपने दिमाग को सॉल्यूशन की तरफ डाइवर्ट कर देंगे तो आपको अपने जीवन में राह दिखने लग जाएंगी। देखिए, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मैं सोचती हूँ कि ऐसे नहीं तो ऐसे पढ़ लेंगे, फिर मैं अपने आप को मोल्ड करती हूँ, ठीक है ऐसे नहीं पढ़ पाई तो अब दूसरी तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन मैं कभी प्रॉब्लम्स में नहीं फंसती हूँ, मैं सॉल्यूशन की तरफ जाती हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज 4 घंटे पढ़ाई हुई है तो उन 4 घंटे को मैं 8 घंटे कैसे करूँ। आज दिन में पढ़ाई नहीं हुई है तो मैं रात में पढ़ाई करूँगी, रात में नहीं हुई है तो दिन में पढ़ाई करूँगी। अगर आज पूरे दिन पढ़ाई नहीं हुई है, तबीयत ख़राब हो गई है, तो कोई बात नहीं, मैं अगले दिन डबल एफिशिएंसी से काम करूँगी। इस तरीके से आप लोगों को डे बाय डे टास्क लेके काम करना पड़ेगा। और देखिए, अपने आप को खुद ही मोटिवेट रखना पड़ेगा। हो सकता है आसपास का माहौल डीमोटिवेटेड हो, आप लोगों को खुद नेगेटिव फील कर रहे हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि एग्ज़ामिनेशन तक आप हिम्मत नहीं हारें और खुद अपने आप से लड़ाई करिए, खुद अपने आप से बात करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश कीजिए, सिलेबस पूरा करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा 10 बार रिवीजन कर रहा है और आप 2 बार रिवीजन कर रहे हो, किसका कितना परफेक्ट रिवीजन है वो मैटर करता है। तो हो सकता है कि जिसने 10 बार रिवीजन करा है उसके क्वेश्चन इतने सही नहीं हो जितना आपके हो जाएं जब आपने 2 बार ही रिवीजन किया है। तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा कम न समझें, डीमोटिवेटेड नहीं हो। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो कोई बात नहीं, आप लोगों के पास दिमाग है उतना। देखिए, मैं उन लोगों को दिमाग मतलब दूसरे लोगों का दिमाग कम नहीं कह रही हूँ, लेकिन बस आप लोगों को मोटिवेशन के लिए बोल रही हूँ कि आप लोग जो भी चाहो वो कर सकते हो।
हम जो 10 मिनट का मैटर है उसे 2 मिनट में भी याद कर सकते हैं। तो जब हम 10 मिनट का मैटर 2 मिनट में याद कर सकते हैं तो क्यों नहीं आधे घंटे का मैटर 15 मिनट में याद कर सकते हैं। तो फिर जब हमें अपनी पढ़ाई के लिए आधा ही टाइम चाहिए तो फिर टाइम तो हमारे पास बहुत है, लेकिन बस हमारे पास बहाने बहुत हैं और हो सकता है कि इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा हार्डपन लगता हो और दिक्कतें आती हों, और आती भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने एक ही चीज़ बोली है और उसी को फॉलो कीजिए कि कभी भी प्रॉब्लम्स की तरफ मत जाइए। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मान लीजिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो फिर ठीक है, अपनी कॉपी किताबें बंद कीजिए और जो घर में जो भी आपको काम करना है वो कर लीजिए। आपके जो सपने हैं उनको भूल जाइए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच छोड़िए और अपने सॉल्यूशन की तरफ देखिए कि ये मेरे पास यही परिस्थिति है और मुझे इसी परिस्थिति में आगे बढ़ना है। जब इस तरीके से सोचेंगे तो आपके रास्ते खुद पे खुद बने चले जाएंगे और आपको खुद लगेगा कि हाँ, अब मुझे टाइम मिल रहा है। कैसे भी अल्टरनेट करके पढ़िए, किसी भी तरीके से पढ़िए। देखिए, सब में यहाँ पर दिमाग है और सब जानते हैं। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको सबको सब कुछ पता है, लेकिन बस करने की देर है। तो कदम उठाइए, डरिए मत, नेगेटिव मत सोचिए, अपने आप को पॉजिटिव माइंड में रखिए। कोई अगर साथ नहीं दे रहा तो खुद का साथ दीजिए। खुद का साथ जब देंगे तो खुद पे खुद चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर इस वीडियो से ज़रा सी भी चिंगारी लगी है ना, तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हमारे जैसे, अपने जैसे जितने भी जो नहीं पढ़ पा रही हैं लड़कियां, उनको ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा।